महबूब व मर्ज़ी लदई सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, अलकुन की धरती के जीते जागते मुसलमानों, आज मिस्री मोहल्ला के जवानों ने ताजुश्शरिया कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम आज का ये नूरानी इरफानी जलसा मुनअक़िद किया। आप लोगों ने अब तक हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई जो नक़ीब सदाबहार हैं, उनकी प्यारी प्यारी निक़ाबत सुनी। शहकार तरन्नुम हज़रत शमवील अख्तर मुजाहिदी और मधुपुर झारखंड का बुलबुल अजीज़म बाबू गुलाम अहमद रज़ा सल्लमहू और हमारे फ़िरोज़ भाई बरकाती वग़ैरह, इन सबों से आपने इनका नायाब कलाम सुना। यहाँ की मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा सक़ाफ़ी साहब ने भी अपनी तकरीर पुरतनवीर से आप लोगों को मालूमाल किया। इन नौजवानों की ये मेहनत है कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है, दुनिया के हर कोने में मिलाद रसूल की महफिल सजाई जा रही है। आप जैसे बुज़ुर्गों और मुरब्बियों के हौसला देने से इन बच्चों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बज़्म रसूल के इनेकाद का जज्बा हर एक को नहीं मिलता। जिसके दिल के अथाह गहराई में मोहब्बत नबी होती है, वही बज़्म रसूल सजाता है। तो आप हजरात बैठे हैं मुझसे कुछ सुनने के लिए। पर्दे में ये माँ बहनें भी बैठी हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा, लेकिन आइए गुफ्तगू से पहले अपने और सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयदे अबरारो अख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुज़ूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना सरकार अहमदे मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना तबीब क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ हो तब जलसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। चंद ही लोग हों और तवज्जो के साथ अगर सुने तो वही जलसा कामयाब है। इसलिए कितने लोग थे, कितने लोग चले गए, इसकी परवाह नहीं है। आप बैठे हैं, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। तो आइए आगाज़ गुफ्तगू से पहले मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम के 3 शेर पेश करता हूँ। सुनेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दीद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान नाते पाक लिखते हैं और यूँ तहरीर फरमाते हैं
या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत मौलाना शमीर अख्तर साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले मुझको एक सवाल करना है आपसे और आपको जवाब देना है। जवाब देंगे बाबू? अरे बोलिए, दुनिया का पैदा करने वाला कौन है? बोलिए, ज़बान से बोलिए। अल्लाह एक है या अनेक है? एक है। तो गोया के दुनिया का पैदा करने वाला एक, और उसी पैदा करने वाले को कहा जाता है खालिक। क्या कहा जाता है? खालिक का माना पैदा करने वाला। अच्छा, जिसको पैदा किया वो एक है या अनेक? यही देखो, गड़बड़ाया ना? इतने जलसों में जाते हो साल भर, अब तक ये नहीं सीखे। पैदा करने वाला एक है, अनेक नहीं है। और जिसको पैदा किया, अरे बोलो, एक है या अनेक? एक है या अनेक? अनेक। अब अनेक की तादाद कितनी है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 18,000 मखलूक़ात हैं। प्यार से बोल दो। तो पैदा करने वाला एक, पैदा होने वाले 18,000। बोलो बोलो, पैदा करने वाला एक, पैदा होने, देखो वो जगह बदला है। मस्जिद में लोग जाते हैं, फर्ज नमाज पढ़ते हैं जमात में, और जब दुआ हो जाती है सुन्नत पढ़ने के लिए जगह बदल लेते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा उसको। चलो कोई बात नहीं, जगह बदले हो तो ठीक है। और जुमे के दिन बगैर सुन्नत पढ़े फर्ज पढ़ के भाग जाना, ये है आजकल ये फैशन हो गया। जुमे के दिन फर्ज पढ़ेंगे, जैसे शहरों में भागते हैं सुन्नत छोड़ के, वैसे सुन्नत छोड़ के भागने लगते हैं। चलो सुन्नत भी पढ़ा करो, फर्ज भी पढ़ो, सुन्नत भी पढ़ो, जगह बदल लो, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा पैगाम। बहरहाल सुनो, जाओ नहीं कोई। तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने? खुदा एक, और जिसको पैदा किया, पैदा करने वाले को खालिक, और जिसको पैदा किया उसको मखलूक कहते हैं। क्या कहते हैं? मखलूक। और मखलूक की तादाद कितनी? प्यार से बोलो, कितनी? अब वो मखलूकात क्या क्या हैं? जमीन एक मखलूक, आसमान एक मखलूक, इंसान एक मखलूक, फरिश्ता एक मखलूक, जिन्नात एक मखलूक, चांद एक मखलूक, सितारे एक मखलूक, सूरज एक मखलूक, मछली एक मखलूक, हवा, बोलो बोलो, पानी, पहाड़, शजर, हजर, इस तरह अगर आप गिनते रहो तो तादाद कितनी हो जाएगी? प्यार से बोलो, कितनी हो जाएगी? समझ लिया? अब इस चैप्टर को यहीं रहने दो। अब आओ, दुनिया में नबी कितने आए? बोलो भाई, सवाल है मेरा आपसे। माँ बहने आप लोग जोर से मत बोलो, मगर मैं जब सवाल करूं तो अपने दिल ही दिल जवाब दो। दुनिया में नबी कितने आए? कमो बेश 1,24,000। कितने? कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, इसीलिए कमो बेश कहा जाता है।
आदम से लेकर के मेरे नबी तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए। उन्हीं पैगंबरों में हजरत आदम भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत सीस भी हैं, हजरत इदरीस भी हैं, हजरत इब्राहिम भी हैं, हजरत इस्माइल भी हैं, हजरत लूत भी हैं, हजरत शुएब भी हैं, हजरत दाऊद भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत ईसा भी हैं। गोया के मेरे रसूल के आने से पहले 1,23,999 नबियों को खुदा ने इस दुनिया में भेज दिया। मगर जो मोटी बात आपके दिलो दिमाग में बिठाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की उम्मत है। हर नबी को खुदा ने उम्मत अता किया, मगर आपको खुदा ने कितना बड़ा बनाया। अगर आप अपने नबी के बारे में जान लेंगे तो आप इसी अलकुन की धरती पे बैठे बैठे आप रब्बे कदीर के शुक्राना अदा करने के लिए सोचेंगे कि कितने जल्दी हो खुदा दौलत दे तो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाएं और खाने काबा का गिलाफ हाथों में लेकर के रब से अर्ज करें, परवरदिगार तू अगर चाहता तो नूह की उम्मत में पैदा फरमा देता, तू अगर चाहता ईसा की उम्मत में पैदा फरमा देता, तू अगर चाहता मूसा की उम्मत में पैदा फरमा देता, तू अगर चाहता इब्राहिम की उम्मत में पैदा फरमा देता। मगर तेरा करम है खुदा कि तूने मेरे नबी को आखिरी नबी बनाकर सारे नबियों का इमाम बनाया। के बोलो, मचल के बोलो, इमामुल अंबिया की उम्मत बनाया। और जब इमामुल अंबिया की उम्मत बना दिया है तो हजरात जो इमाम होता है वो कोई मामूली आदमी नहीं होता। इमाम के लिए जरूरी है कि जितने मुक्तदी हैं सारे मुक्तदियों से इल्म उसके पास ज्यादा हो। जो इमाम होगा सारे मुक्तदियों से तकवा उसके पास ज्यादा हो। जो इमाम होगा सारे मुक्तदियों से परहेजगारी उसके पास ज्यादा हो, तब वो कहीं इमाम होगा। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो ज़हन करीब करो। आदम से लेकर के ईसा तक कमोबेश 1,23,999 जो नबी दुनिया में आए, खुदावंद कुद्दूस ने हर नबी को 18,000 मखलूकात का नबी नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ एक मखलूक का नबी बनाकर पैदा फरमाया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसान के लिए नबी बनकर आए थे। 1,23,999 नबी 18,000 मखलूकात में सिर्फ एक मखलूक यानी इंसान के लिए नबी बनकर आए। लेकिन जब बारी आई आमिना खातून के बेटे की, जब बारी आई अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जब बारी आई इमामुल अंबिया की, जब बारी आई रसूलों के सुल्तान की, जब बारी आई हमारे मुस्तफा प्यारे की, जब बारी आई रसूलों के इमाम की, तो खुदा ने सिर्फ एक मखलूक नहीं कायनात गीती के 18,000 मखलूकात का नबी बना करके पैदा फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, शाने रिसालत। आपको अपने नबी के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? तो अब आपने जब जान लिया कि सारे नबी सिर्फ इंसानों के लिए नबी हैं और मेरे प्यारे नबी सिर्फ इंसानों के लिए नबी नहीं हैं, कायनात गीती के जर्रे जर्रे के लिए मुस्तफ़ा नबी बनकर आए हैं। और जब मुस्तफ़ा प्यारे आज से 1400 साल पहले पैदा हुए तो खुदावंद कुद्दूस ने उनको सबके लिए जब नबी बना करके पैदा फरमाया, तो आज आप जुलूसे मोहम्मदी निकालते हो। कोई दुनिया का आदमी पूछता क्यों निकालते हो, तो आप कहते हो हमारे नबी पैदा हुए
तो कभी खुशफहमी में मुब्तला मत रहना कि रसूल के आने पर सिर्फ तुम खुश हो। नहीं नहीं, बल्कि मुझे कह लेने दो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश पर जैसे मुसलमान खुश है वैसे ही जमीन भी कहती है ये हमारे नबी हैं, आसमान भी कहता ये हमारे नबी हैं, सूरज भी कहता ये हमारे नबी हैं, सितारे भी कहते हैं ये हमारे नबी हैं, चांद भी कहता ये हमारे नबी हैं, फरिश्ते भी कहते हैं ये हमारे नबी हैं, जिन्नात भी कहते हैं ये हमारे नबी हैं, पानी भी कहता ये हमारे नबी हैं, हवा भी कहती है कि ये हमारे नबी हैं, पहाड़ भी कहता ये हमारे नबी हैं। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आई तो उसका क्या जवाब दोगे कि रसूल जमीन पर खड़े खड़े उंगली का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़ों में बट जाता है, रसूल जमीन पर खड़े खड़े डूबे हुए सूरज को हुक्म देते हैं तो वो पलट करके आ जाता है। उसके बारे में क्या कहोगे कि बीच में दरिया है, पहाड़ का एक बहुत बड़ा पत्थर दरिया के उस पार है, रसूल इस पार रह करके बुलाते हैं तो पानी में तैरता हुआ वो पत्थर रसूल के कदम पर आकर सलामी पेश करता नजर आ रहा है। उसके बारे में क्या कहोगे? हिजरत की रात हजरत सुराका रसूल को पकड़ने के लिए गए, रसूल ने जमीन से कहा या अर्दो खुजी, ऐ जमीन पकड़ ले, जमीन फटी, सुराका का घोड़ा धंसने लगा। आखिर ये चांद इशारे पे क्यों फट रहा है, ये जमीन इशारे पे क्यों फट रही है, ये सूरज इशारे से दोबारा पलट क्यों आ रहा है? तो मानना पड़ेगा कि सारी दुनिया को खुदा ने मुस्तफा का गुलाम बना दिया है, जिसको जिसको हुक्म देते चले जा रहे हैं वो हुक्म मानता चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अपने रसूल की तारीफ आपने सुनी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अरे बोलो, सारे इंसान किसके नबी थे? सारे नबी किसके नबी थे? बोलो बोलो, सारे नबी किसके नबी थे? सिर्फ इंसान के। सारे नबी किसके नबी थे? सिर्फ इंसान के। मगर हमारे नबी जमीन के भी नबी हैं, आसमान के भी नबी हैं, चांद के भी नबी हैं, सूरज के भी नबी हैं, पहाड़ के भी नबी हैं, समंदर के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, इंसान के भी नबी हैं। और ये मैं यूं ही बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं तो फरमाया रब्बुल आलमीन हूं, मैं सारे जहान का पालने वाला पालनहार हूं। और जब अपने रसूल के बारे में बताना चाहा तो रहमतुल लिल आलमीन बता दिया और कहा कि मैं जिसको जिसको पालता हूं मेरा रसूल उन तमाम चीजों के लिए नबी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 ताजू शरिया, ताजू शरिया। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? इतना आपने जान लिया कि आपके रसूल को खुदा ने, अरे बोलो ना भाई, सबसे बड़ा बनाया। और जब सबसे बड़ा बना दिया तो अब उस रसूल की बारगाह में आने वाले जिब्राइल हैं। कौन है? जिब्राइल को पहचानते हो? अरे बोलो, नहीं पहचानते तो बोलो, मैं पहचान दिलवाऊंगा। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। और हमारे रसूल कौन है? नबियों के सरदार हैं। वो फरिश्तों के सरदार और ये नबियों के सरदार। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को इंसानों की हिदायत के लिए पैदा फरमाया। अरे बोलिए, क्यों आए नबी? अरे नबी क्यों आए? मैं क्यों आया हूं यहां? आपको हिदायत देने के लिए आया हूं। अरे यही है ना जी, कुरान हदीस सुनाने के लिए आया हूं, इस्लाम की बात बताने के लिए आया हूं। तो मैं इस्लाम की बात अपने घर से लाऊंगा?
नहीं, जो रसूल ने 1400 साल पहले बताया है उसी बात को बताने के लिए मौलाना आते हैं, उसी बात को बताने के लिए पीर आते हैं, उसी बात को बताने के लिए मौलवी आते हैं। मगर रसूल को कौन बताया है? खुदा ने बताया है। और जब खुदा ने बताया है तो आदम से लेकर ईसा तक हर जमाने में इंसानों को हिदायत की जरूरत थी। खुदा नबियों को भेजता रहा। मेरा खुदा अगर चाहता तो डायरेक्ट अपने नबियों को कुछ हुक्म देता कि मेरे बंदों को तुम सुना दो, मगर खुदा ने डायरेक्ट कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो फरिश्तों के सरदार थे जिब्राइल, उन्हीं को भेजा। आदम के पास उन्हीं को भेजा, मूसा के पास उन्हीं को भेजा, ईसा के पास उन्हीं को भेजा, याकूब के पास उन्हीं को भेजा। खुदा का हुक्म ला करके जिब्राइल रसूल को सुनाते थे और रसूल सुन करके अपनी उम्मत को सुनाते थे। जब ये बात आपने समझ लिया है तो सुनिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज कादियानियों का एक फिरका है जो मेरे रसूल को खातमुन नबीयीन नहीं मानता, और वो कहता है कि कयामत तक कोई दूसरा नबी आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन मुसलमान का अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत खातमुन नबीयीन है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो जब नबी आने वाला नहीं है तो कयामत तक इंसानों को जितनी चीजों की जरूरत थी सारी चीजें खुदा मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुदा के पास से जो कुरान पाया, उस कुरान में सब कुछ मौजूद। ये है थ्योरी, और मुस्तफ़ा ने जो हदीस बयान किया वो है प्रैक्टिकल। थ्योरी देखो, प्रैक्टिकल देखो, कयामत तक के लोगों जिंदगी गुजारो, खुदा के महबूब बन जाओगे। मगर आने वाले जिब्राइल हैं। अब मेरे रसूल का मर्तबा देखो, मेरे रसूल का मकाम देखो। दोस्ती जिससे ज्यादा होती है उसी से मुलाकात बार बार की होती है, जिससे कम ताल्लुक होता है कभी कभी मुलाकात होती है, और जिससे ताल्लुक ज्यादा होता है उससे कभी कभी नहीं हमेशा मुलाकात होती है। अरे बोलो, बात सही है या नहीं है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खालू के घर कितनी मर्तबा जाते हो साल में? बोलो। अरे खालू के घर कितनी मर्तबा जाते हो? बोलना भाई। साल में 1-2 बार। फूफा के घर, अरे बोलो, अरे बोलो ना जी, 1-2 बार। मगर ससुराल शरीफ, अरे बोलो ना, ससुराल शरीफ अगर बस चले तो वहीं पे बिस्तर लगा ले। जब बीवी गई मैके तब ये पीछे पीछे बाइक स्टार्ट करेगा। ये है ससुराल। पता ये चला कि जब तक शादी नहीं हुई थी खाला खालू फूफा फूफी से ताल्लुक मजबूत था। महीने 2 महीने में 1 मर्तबा चले जाते थे, साल में 5 से 10 मर्तबा। लेकिन जैसे शादी हो गई, पुराने बिछड़ते गए, नए अपने होते गए। अब फूफा फूफी से ताल्लुक कमजोर होता गया, खाला खालू से ताल्लुक कमजोर होता गया। बहुत तो ऐसे हैं जो नाना नानी को भूल गए ससुराल देख करके। अरे ससुराल की दाल, ससुराल का खाना, ससुराल की चाय, सास बिचारी नींद कुर्बान कर दे दामाद के लिए, ससुर बिचारा ड्यूटी नागा कर दे दामाद के लिए। साला बिचारा अगर बाजार में है, जेब में पैसे नहीं है, तो माँ ने वो ऑर्डर दिया कि तेरे बहनोई आए हैं लेकर के आज चिकन। लेकिन साला इतना प्यार देता कि चिकन लेके जाऊंगा। दूल्हा भाई तो चिकन नहीं खाते, देसी खाते हैं। ये ताल्लुक है, ताल्लुक। जब ताल्लुक कमजोर होता है तो कम कम जाते हैं, ताल्लुक जब मजबूत होता है तो, अरे बोलो बोलो, हफ्ता में 1 मर्तबा या महीना में 1 मर्तबा या 2 महीने में 1 मर्तबा, साल में 10-20 मर्तबा चले जाते हैं। ये है मामला ताल्लुक के मजबूती का। अगर इसको आपने समझ लिया है तो अब आओ, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल हैं, रसूलों के सरदार मुस्तफ़ा हैं। वही जिब्राइल खुदा का पैगाम लेकर के सारे नबियों के पास आए, और वही जिब्राइल मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास भी खुदा का पैगाम लेकर आए। मगर एक सरदार का
दूसरे सरदार से कितना गहरा ताल्लुक, एक जिब्राइल का रसूल कौनैन से कितना गहरा ताल्लुक है। इस गहराई को देखो। जिब्राइल आदम के पास, जिब्राइल मूसा के पास, जिब्राइल दाऊद के पास, जिब्राइल इब्राहिम के पास, वही जिब्राइल मुस्तफा जाने रहमत के पास। मगर आओ कितनी मर्तबा वहां और कितनी मर्तबा यहाँ। इसको देखो, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, जब आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की हम रवायत पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी पढ़ते हैं, तो 12 मर्तबा हजरत जिब्राइल टोटल उनके पास दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत इदरीस के पास 3 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत नूह के पास 50 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत इब्राहिम के पास 42 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत इस्माइल के पास 4 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत याकूब के पास 5 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत यूसुफ के पास 2 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। हजरत मूसा के पास 400 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। और हजरत ईसा के पास 10 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। लेकिन वही जिब्राइल आदम के पास 12 मर्तबा, इदरीस के पास 3 मर्तबा, नूह के पास 50 मर्तबा, इब्राहिम के पास 42 मर्तबा, इस्माइल के पास 4 मर्तबा, दाऊद के पास 21 मर्तबा, याकूब के पास 5 मर्तबा, यूसुफ के पास 2 मर्तबा। लेकिन जब बारी आई मेरे रसूल की, जब बारी आई आमेना के बेटे की, जब बारी आई कौनैन के ताजदार की, जब बारी आई सारे नबियों के इमाम की, तो 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, किताबों में आता है 24,000 मर्तबा जिब्राइल मुस्तफा के पास आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा सखावा सा क़िबला बरकत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा आए? अरे फिर प्यार से बोलो, कितनी मर्तबा आए? कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। अब यहीं से फर्क हो गया। जिनके पास 42 मर्तबा आए वो मुक्तदी, जिनके पास 3 मर्तबा आए वो मुक्तदी, जिनके पास 50 मर्तबा आए वो मुक्तदी, जिनके पास 10 मर्तबा आए वो मुक्तदी, जिनके पास 2 मर्तबा आए वो मुक्तदी, जिनके पास 5 मर्तबा आए वो मुक्तदी। लेकिन जिनके पास 24,000 मर्तबा आए वही मुक्तदा है, वही इमाम है। इसीलिए आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद न खाई शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। और या रसूल अल्लाह, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। बोलो प्यार से, बात मेरी समझ में आई भाई आपको? बिल्कुल। अरे बोलो, साफ करके समझा दिया, समझ में नहीं समझ में आ गया इन लोगों को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, तो मैं आपसे बताना ये चाह रहा था कि मेरे रसूल तमाम रसूलों में सबसे बड़े हैं, तमाम रसूलों में सबसे बड़े हैं। कितनी मर्तबा जिब्राइल आए याद रखोगे? कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा। अब आओ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मौलाना कौन है? अख्तर रज़ाई। ये कौन है? ये शायर हैं, ये नकीब हैं, ठीक है। रोजाना जलसों में इन दोनों से मुलाकात होती है, कभी सबलंग में, कभी केंद्रापाड़ा में, कभी बालासोर में, कभी कटक में, कभी भद्रक में, कभी अलकुन में, कभी टाउन में, कभी रोड में, कहीं न कहीं रोजाना मुलाकात होती है। अरे बोलो ना जी। और आपसे बोलो ना भाई। तो जिससे कभी कभी मुलाकात होती है वो ज्यादा जानेगा, या जिससे रोज मुलाकात होती है वो ज्यादा जानेगा? अरे बोलो ना जी, बोलो। बाबू बोलता का नहीं? खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो। अम्मा का बच्चा, तेरा नाम क्या है? तो तेरी अम्मी बोल के भेजिए, बेटा चुपचाप बैठेगा, कुछ बोलेगा नहीं। बोलिए तेरी अम्मी नहीं ना, तो अच्छी अम्मी, अम्मा का बेटा बोलना प्यार से सुभान अल्लाह, बैठ, सुभान अल्लाह। अब बोलेगा ये बच्चा। बात मेरी समझ आ रही है आपको? अरे बोलिए। जो कभी कभी मिलता है वो बताएगा ज्यादा, या जो हमेशा मिलता है वो बताएगा ज्यादा?
अरे बोलिए, हमेशा। अब ये गांव की जो औरतें हैं, मस्जिद के इमाम साहब को पाली देती हैं। अरे बोलो ना भाई, पाली देती हैं। जिस दिन उनकी पाली पड़ती है उस दिन बेचारी सुबह से परेशान के मस्जिद के इमाम साहब को क्या खिलाना है। काहे? मस्जिद के इमाम साहब को बहुत बड़ा समझती है, और अच्छी बात भी है, बहुत अच्छे, वाह। अरे बोलो ना जी, खाना बना के देती है। अच्छी बात है ना ये। लेकिन इमाम साहब कितने बड़े हैं, इसका सही अगर खबर लेना हो तो उनकी बीवी से पूछो। अरे बोलो ना, अरे बीवी से भी ज्यादा कोई बताएगा। फजर की नमाज आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पूरी दुनिया वाले समझते हैं कि दाढ़ी रखा, कुर्ता पाजामा टोपी पहना बेचारा नमाजी है, लेकिन फजर पढ़ा कि नहीं पढ़ा बीवी बताएगी। सही बात। बीवी जैसा दोस्त कोई नहीं, बीवी जैसा दोस्त कोई नहीं। वाह। इसीलिए बीवी को नौकरानी मत समझना। वाह वाह वाह। बीवी दोस्त है, दोस्त। अगर दोस्ती करने पे उतर जाए तो उससे बड़ा वफादार कोई नहीं। मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। आज दुनिया का एक तबका कहता है कि नबी ने 11 शादियां क्यों की। नबी को मालूम था कि दुनिया के लोग अपनी बीवियों को अपने कदम की धूल समझते हैं। घर में 3 ननद हैं, एक सास है, लेकिन वही एक बहू सुबह 4 बजे से उठ के आंगन भी भरेगी, बर्तन भी धोएगी, नाश्ता भी बनाएगी, सबको खिला करके फिर बर्तन धोएगी। मगर तीनों बेटियां 7 बजे उठेंगी, शान से बरस करेंगी। क्या हक वही है। वाह वाह। माँ कभी नहीं बेटियों से कहती कि जा जरा से अपनी भाभी का हाथ भी बटा दे। फिर वही तीनों बेटियां जहां शादी करके जाती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वही माँ पूरी बस्ती में रोती फिरती है कि मेरा समधी जालिम, मेरी समधन जालिम, मेरा दामाद जालिम, मेरी बेटी के ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है। अबे तेरे घर में जो बहू है पहले उसका ख्याल कर, तू दूसरी की बेटी के साथ इंसाफ कर, तेरी बेटी के साथ इंसाफ होता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अच्छा पैगाम है। वाह। अरे बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बोलो ना। बीवी कदम की धूल नहीं है। बीवी कौन है जरा ज़हन करीब करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया अपनी प्यारी बीवी आयशा से, आयशा मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त नबी ने कहा जब हजरत आयशा के हाथ में मिट्टी का बर्तन था, बर्तन में पानी, और हजरत आयशा खुद पानी पी रही थी। जैसे आकाए नामदार ने कहा मुझे पानी पिलाओ, हजरत आयशा ने वही बर्तन सरकार को दे दिया। मेरे सरकार ने बर्तन को हाथ में लिया और लेकर के पानी नोश नहीं फरमाया, पिया नहीं, बर्तन को घुमा करके देखा, मिट्टी का बर्तन है। जब वो घुमाने लगे, आयशा पूछती है या रसूल अल्लाह क्या कोई गर्दा है, कोई गुबार है, कुछ उसमें ऐला मैला लगा है? नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं तलाश कर रहा हूं उस जगह को जिस जगह पे तुम्हारे होंठ लगे हैं, ताकि मैं भी वहीं पे होंठ लगा के पानी पीऊं, ताकि मियां बीबी के बीच मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जिंदाबाद मचल के जिंदाबाद। आज करोगे आप लोग अपने घर में? अगर करोगे तो तुम्हारी माँ लत्तम जुत्तम करेगी, करेगी और कहेगी जोरू का गुलाम हो गया है। जोरू का गुलाम हो गया। ये बुढ़िया भी कम नहीं है। आज हमारे समाज में हजारों तलाक की फाइलें दारुल इफ्ता में पड़ी हुई हैं। आज मोदी गवर्नमेंट को तलाक़े सलासा के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बहस करके बिल पास करवाने की जरूरत पेश नहीं आती। ये मौका आपने दिया, ये मौका हमने दिया। सच है, सच। वाह। दूसरों की बेटियों को प्यार दो ताकि तुम्हारी बेटी को भी प्यार मिले। अपनी बहू को बहू मत समझो, 4 बेटियों में 5वीं बेटी समझ लो।
ताकि तुम्हारे घर की बेटी भी जिस घर की जीनत बने, उस घर में भी तुम्हारी बेटी को बेटी का मकाम मिल जाए। लेकिन मैं उस लड़के के ऊपर एतराज करता हूं। तकरीर तो सुन लिया आपने कि बीवी ने जहां पानी पिया जिस जगह से, सरकार ने वहीं पे होंठ लगाए ताकि बीवी के मुंह का लुआब जो निकला है उस लुआब से सरकार के लबे मुबारक का लुआब टच कर जाए। अरे झुम के बोलो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? इसीलिए नीचे मुंह करके सोच रहा क्या करूंगा मैं, हैं? अरे सोचो नहीं, इस्लाम के कानून को पीठ के पीछे छोड़ोगे तो सारा जुल्म है, और इस्लाम के कानून के नजरों के सामने रखोगे तो आराम ही आराम है, राहत ही राहत है। मैं उस लड़का का मुखालिफ हूं जो लड़का बीवी का गुलाम बन के सिर्फ बीवी को देखता माँ बाप को भूल जाता है। मैं उसका मुखालिफ हूं। इस्लाम ने जहां बीवियों को मकाम दिया वहीं पे इस्लाम ने माँ बाप को मकाम दिया, और इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया। नमाज पढ़ो खुदा का हुक्म है, रोजा रखो खुदा का हुक्म है, ज़कात दो खुदा का हुक्म है, हज करो खुदा का हुक्म है, कुरान की तिलावत करो खुदा का हुक्म है, सदका दो खुदा का हुक्म है। मगर परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को माँ के कदम के नीचे रखा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फरमाने मुस्तफा, अज़मते वालिदैन। अब इतनी सारी बातों को सुना करके मैं कहाँ लाना चाह रहा था आपको, जिससे ज्यादा कनेक्शन होता है उसके बारे में मालूमात, अरे बोलो ना भाई, उसके बारे में मालूमात ज्यादा होती है। लड़का अगर माँ बाप से करीब रहता तो बच्चा खूब जानता है मेरे माँ बाप को कब क्या चाहिए। अब बच्चा जाने या न जाने, उस माँ से पूछ। जब माँ की गोद में बैठकर 2.5 साल तक बच्चा माँ के मुंह को देखता था तो माँ उसके चेहरे को देख के समझ जाती थी कब पानी चाहिए, कब दूध चाहिए, कब खाना चाहिए। अरे बोलो ना, सच है, सच। ये ताल्लुक है, ताल्लुक। तो ताल्लुक कायम होता है, जिससे राबता ज्यादा होता है वहीं पे ताल्लुक भी ज्यादा होता है, और जब ताल्लुक ज्यादा होता है तो मालूमात भी बढ़ती है। हजरात, आपसे कभी कभी मुलाकात होती है मौलाना अख्तर से, इसलिए आप इनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन मौलाना शमवील से रोजाना मुलाकात होती है, ये इनके बारे में खूब जानते हैं कि देर से पहुंचने के बाद नमाज इशा पढ़ करके जलसे में आते हैं या नमाज छोड़ के जलसे में आ जाते हैं। ये आप नहीं बता सकेंगे, शायर बताएगा। और शायर के बारे में मालूम करना हो, आप नहीं बता सकेंगे, ये नकीब बताएगा कि इशा पढ़ करके जलसे में आते हैं या नमाज छोड़ करके जलसे में आते हैं। क्यों? इसलिए कि जब दो बंदे बहुत करीब होते हैं तो एक दूसरे के बारे में खूब जानते हैं। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो इससे मैं ये नतीजा निकालता हूं, मेरे रसूल कौन है, मेरे रसूल क्या है, मेरे रसूल कैसे हैं, न आप जानते हो, न मैं जानता हूं, न ये जानते हैं, न वो जानते हैं। मियां हम जानेंगे कैसे? रसूल कौनैन से सबसे ज्यादा करीब रहने वाले साहबा हैं, उन साहबा के सामने बैठकर नबी फरमा रहे हैं मेरी हकीकत को मेरा खुदा जानता है। रसूल कह रहे हैं मेरी हकीकत को मेरा खुदा जानता है। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा कैसे हैं? हाँ, इतना जानते हैं कि 18,000 मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक का नाम इंसान है, और इंसानों की क्वालिटी अलग। सबसे बड़ी क्वालिटी का नाम रसूलों की जमात है, और रसूलों की जमात 313 की तादाद में है, और 313 की तादाद के रसूल हैं, उनमें सबसे बड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसीलिए हम और आप खुश हैं कि खुदा अगर चाहता तो किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, मगर करम है खुदा का कि तूने जिसको अपना सबसे ज्यादा महबूब बनाया है उसी की उम्मत में पैदा फरमा के एहसान। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब रसूल कौन है, रसूल क्या है, रसूल कैसे हैं? हम तो बगैर देखे उनको या नबी सलाम अलैकुम पढ़ते हैं। अरे बोलो ना जी, देखते हो?
अरे बोलो नहीं, बगैर देखे उनका नाम जब मुअज्जिन अजान में लेता है तो हम कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के अंगूठा चूमते हैं। अरे बोलिए ना, बगैर देखे उनका जलसा करते हैं, बगैर देखे उनकी मिलाद मनाते हैं, बगैर देखे उनकी तारीफ करते हैं। हम क्या हकीकत जाने? आओ हकीकत मालूम करना हो तो किसी और से नहीं, उससे मालूम करो जो सबसे ज्यादा रसूल के पास आया, और वो कोई और नहीं है, जिब्रील की जात है, फरिश्तों के सरदार की जात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में 24,000 मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं हजरत जिब्राइल, और कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, वो भी जरा से सुन लीजिए। मैं यहीं पे ठहर के बता देना चाहता हूँ, मेरे प्यारे नबी पैदा होने के बाद मक्के में 40 बरस खामोश हैं, और 40 बरस के बाद फारान की चोटी पे खड़े होके कहते लोगों मैं खुदा का नबी हूँ। और 13 बरस मक्के में रहे, 53 बरस हो गया, और 53 बरस के बाद रसूल मदीना हिजरत कर गए, 10 बरस वहां रहे, 63 बरस की जिंदगी है। इस 63 बरस की जिंदगी में रसूल पाक सफरे में तिजारत में भी निकले मुल्क शाम, 63 बरस की जिंदगी में बकरी चराने के लिए भी निकले, 63 बरस की जिंदगी में मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ी, 63 बरस की जिंदगी में मस्जिद हराम में भी नमाज पढ़ी, 63 बरस की जिंदगी में दस्तरखान पे बैठ के खाना भी तनाउल फरमाया, 63 बरस की जिंदगी में बीवी के साथ मोहब्बत की बातें भी की, 63 बरस की जिंदगी में साहबा के घर के झगड़े को भी खत्म किया, 63 बरस की जिंदगी में लोगों से बैठ करके बातें भी किया। जिंदगी में जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है सारी चीजें रसूल करते रहे, लेकिन ये जिब्राइल हैं जो 24,000 मर्तबा मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ रहे हैं, तो कोई एक जगह नहीं आ रहे हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने 23 बरस में पूरा कुरान नाजिल किया, 13 बरस मक्के में, 10 बरस मदीने में, लेकिन जब कुरान उतरा 23 बरसों में, तो जिब्रील अमीन को यह नहीं कहा खुदा ने जा महबूब को बुला के ले आ, मैं कुरान की आयत देना चाहता हूं। नहीं नहीं, जब खुदा ने चाहा कुरान की आयत दे करके भेजूं, तो जिब्रील पूछते या रसूल ऐ अल्लाह मैं कहां लेकर के जाऊं, महबूब को सुनाऊं? तो खुदा फरमाता मेरा महबूब जहां हो वहीं उसके पास लेकर के पहुंच जाओ। मक्के में है तो मक्के में ले जाओ, मदीने में है तो मदीने में ले जाओ, सफर में है तो सफर में ले जाओ, हजर में है तो हजर में ले जाओ, मस्जिद नबवी में है तो मस्जिद नबवी में ले जाओ, मस्जिद हराम में है तो मस्जिद हराम में ले जाओ, गारे हिरा में है तो गारे हिरा में ले जाओ। हद तो ये है कि अगर अपनी बीवी आयशा सिद्दीका के हुजरे में उनके बिस्तर पर है, तब भी तुम कुरान की आयत लेकर के उनके हुजरे में पहुंच। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अब हजरत जिब्रील से ज्यादा रसूल कौनैन के करीब, अरे बोलो बोलो, कोई नहीं है। लेकिन अब जिब्रील से मैं पूछूं, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, जिब्रील से ये पूछें मुनासिब नहीं। आओ देखें, मुस्तफा जाने रहमत खुद जिब्रील से पूछ रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल तुम तो बड़े बड़े नबियों और रसूलों के पास गए, बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत देखी, बड़े बड़े रईसों की रियासतें देखी, तुमने टोटल दुनिया को देख लिया, मगर इंसाफ से बताना मुझ मोहम्मद की तरह किसी को कहीं देखा? अरे बोलो ना भाई, वाह वाह, ये कौन पूछ रहा है? बोलो ना, हमारे प्यारे नबी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? जिब्रील अमीन से। तुमने कायनात के जर्रे जर्रे को खंगाल डाला, जमीन के तबक तबक तक तुम पहुंच गए, आसमान के जीने तक पहुंच गए, मगर जिब्राइल मुझ जैसा कहीं किसी को देखा? मुझ जैसा, अरे बोलो, मुझ जैसा कहीं किसी को देखा? तो जिब्रील अमीन क्या जवाब दिए वो सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनेंगे आप? अरे बोलो जी करम। तो ऐसे मैं कैसे सुना दूंगा आपको? कुछ करम आप बोलिएगा तब मैं सुनाऊंगा। क्या बोलेंगे आप? अरे कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलिए, माशा अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह उठा के या रसूल अल्लाह तो कहिए, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन से सरकार पूछ रहे हैं,
तुमने सब कुछ देखा, मुझ जैसा कहीं किसी को देखा? इसको एक फारसी शायर ने जवाब किया था, सवाल किया था, उसको अपने अंदाज में पिरोया। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तुमने तो देखा है जहां, बताओ जरा कैसे हैं हम? बोलो ना भाई। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तुमने तो देखा है जहां, बताओ जरा कैसे हैं हम? रूहुल अमी कहने लगे, ऐ महजबी तेरी कसम। रूहुल अमीन जिब्रील को कहते हैं, रूहुल अमीन कहने लगे, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदा अम, मेहर बुता वर्जीदा अम, बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दिगरी। इसको समझो तो आला हजरत के शेर में यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अज़मते मुस्तफा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात ठहर जाओ, आज कौम का एक बागी, आज मुस्लिम कौम का दुश्मन, आज इस्लाम का दुश्मन, आज मजहब इस्लाम का बागी मेरे रसूल पर उंगली उठाता है और कहता है कि ऐ मुसलमानों, किस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो? जो नबी औरतों को बहुत पसंद करते थे, जो नबी औरतों के बड़े शायक थे, वो अरब के रहने वाले थे और अरबी नौजवान औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। जब हमने पूछा नादान इसका कोई सबूत, कहा मेरे पास सबूत है। मैंने कहा क्या सबूत है? कहा कि तुम्हारे वो नबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, आम तौर पे हम जिसको बेटी कहते हैं, उस बेटी को उन्होंने अपने निकाह में ले लिया और लेकर के अपने घर चले गए। कोई इतनी छोटी उम्र की लड़की से भी कहीं शादी करता है? मैंने कहा मतलब क्या हुआ? का मतलब ये हुआ उनकी 11 बीवियों में एक बीवी का नाम आयशा है, जिनकी उम्र 6 बरस की है। निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 6 बरस की उम्र में किया, लेकिन बालिगा नहीं थी, इसलिए 3 बरस उनके मैके में छोड़ दिया और 9 बरस के जब हो गए तो रुखसती करा के अपने घर में ले आया। तो 6 बरस 9 बरस की बच्ची तो छोटी होती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे अपने घर में ले आए? हमारे हिंदुस्तान का कानून कहता है 18 बरस से कम की उम्र में अगर कोई किसी से निकाह करता है और अगर केस हो जाता है तो उसको जेल के सल्लाखों के पीछे जाना पड़ता है। आने वाली गवर्नमेंट 18 को खत्म करके 22 करने की के लिए जा रही है या 22 कर चुकी है। अल्लाह 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 कुर्बान। ये आप बताएंगे या हम बताएंगे, लेकिन याद रखना मुसलमानों के नबी ने 6 बरस की उम्र में निकाह किया और 9 बरस की उम्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत करा के ले आए। आज कौम का नादान कहता है, मुल्क का दुश्मन कहता है, इस्लाम का दुश्मन कहता है, मजहब का दुश्मन कहता है, मुस्लिम दुश्मन कहता है, मुसलमानों उस नबी का कलमा पढ़ना बंद करो जिन्होंने एक बच्ची से निकाह किया, जिन्होंने बच्ची से शादी किया। तो याद रखो मुसलमानों, आखिर उसका जवाब आपको देना होगा, लेकिन आप हो कि आपके पास इल्म नहीं है। आपसे कोई भी किसी तरीके का सवाल कर लेता है, आप अपने कम इल्मी की बुनियाद पर उसको रिफर कर देते हैं मौलाना के पास, उसको ले जाते हैं इमाम साहब के पास और कहते चलो हमारे मौलवी के पास। नहीं नहीं, कुछ जवाब आप भी सीख करके रखिए ताकि मौका ब मौका किसी को जवाब देने की जरूरत पड़े तो जवाब दे सके। कॉलेज के लड़कों को परेशान किया जाता है, यूनिवर्सिटी के बच्चियों को परेशान किया जाता है, उनके साथी परेशान करते हैं। मुस्लिम बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो उनका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, नबी की सीरत को सुनने वालों, नबी की विलादत की महफिल सजाने वालों, नबी कौनो मका की बज़्म मुनक़िद करने वालों, मेरे नबी का कोई भी काम खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता था। खुदा
की मर्जी जहां जैसे होती थी वैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की मर्जी होती थी। अगर कोई कहता है कि वो औरतों के शाइक थे, औरतों के चाहने वाले थे, इसीलिए कम उम्री में उन्होंने एक बच्ची को निकाह में ले लिया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब पहले दीजिए कि पूछिए कि तुम्हारी उम्र अगर 25 बरस हो और तुम कुंवारे हो, लेकिन तुमको अगर एक 40 साल की बेवा से रिश्ता तुम्हारा कर दिया जाए और वो 40 साल की बेवा जिसके दो शौहर मर चुके हो और उनके पास बच्चे भी हो, तो बोलो तुम क्या उससे निकाह करोगे? तो फौरन वो कहेगा नहीं नहीं, मैं 25 बरस का कुंवारा 40 बरस की औरत से निकाह नहीं कर सकता। तो एक तमाचा उसके मुंह पे मारो और कहो नादान, मेरे नबी अगर औरतों के शायक होते तो हरगिज 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह नहीं करते। नबी ने 25 साल की उम्र में खदीजा जैसी 40 साल बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दिया, मैं औरतों का शायक नहीं। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था उस जमाने में बेवा औरतों को कोई पूछता नहीं था, बेवा पर जुल्म होता था। मैं उस जुल्म को रोकने के लिए बेवा औरत को निकाह में ले लिया ताकि इस्लाम आगे बढ़ सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। बैठ जाओ, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? अब एक पहलू तो आपने इसका ये देख लिया, एक दूसरा पहलू भी देखते जाइए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल बीवियों की तादाद कितनी है? आपको मालूम है 11 है। कितनी तादाद है? प्यार से बोलो, कितनी तादाद है? 11 है। मगर एक बीवी हजरत आयशा है जो कुंवारी है, बाकी जितनी बीवियां हैं सब की सब बेवा हैं। उन्हीं बेवा में हजरत खदीजा है। अगर वो औरतों के शायक होते, अगर औरतों की चाहत वो दिल में रखते, तो मेरे मुस्तफ़ा 25 बरस की उम्र में निकाह हजरत खदीजा से कर लेने के बाद 26 या 27 में दूसरा निकाह कर लेते, 30 या 32 में तीसरा निकाह कर लेते, 35 या 37 में चौथा निकाह कर लेते, 38 या 40 में पांचवा निकाह कर लेते, और 42 या 44 में छठा कर लेते, 45-46 में सातवां कर लेते। लेकिन तारीख बताती है, ये आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रहा हूं, तारीख बताती है मेरे नबी ने उस बेवा को निकाह में लेने के बाद 50 बरस तक मुस्तफा जाने रहमत ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। खुद 50 बरस के हो गए और खदीजा 65 बरस की हो गई। जब उनका इंतकाल हो गया तब रसूल ने जाके 51 बरस में दूसरा निकाह किया है, 52-54 में तीसरा निकाह किया है। गोया के एक कुंवारे ने एक बेवा को 50 बरस तक अपने निकाह में रख के दुनिया वालों को सबक सुनाया। औरत चाहे कुंवारी हो तब भी इज्जत के लायक, चाहे बेवा हो तब भी इज्जत के लायक। औरतों को इज्जत दुनिया का कोई कानून नहीं देता। अगर औरतों को इज्जत देता है तो मजहब इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून शरीयत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। रसूल पाक के साथ में कितने साल तक हजरत खदीजतुल कुबरा रही? अरे बोलो बोलो। नबी की उम्र 50 बरस की हुई तब उनका इंतकाल हुआ, और जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 65 की थी। तब सरकार ने दूसरा निकाह किया, तीसरा निकाह किया। इससे क्या ये समझ में नहीं आता है? मेरे रसूल का कोई काम अपनी तबीयत से नहीं था, जो खुदा की मर्जी होती थी वही मुस्तफ़ा किया करते थे। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। वो खुदा के महबूब थे, वो खुदा के रसूल थे। ज़मीन भी खुदा की मखलूक है, आसमान भी खुदा की मखलूक है, चांदो सूरज भी खुदा के मखलूक हैं, आप भी मखलूक हैं, हम भी मखलूक हैं। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी भी मखलूक हैं, सारे फरिश्ते भी मखलूक हैं, सारे जिन्नात भी मखलूक हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुदा ने जो मकाम अता फरमाया वो किसी को अता नहीं फरमाया, इसीलिए उनको आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा। महबूब तुम खाना खाओ ताकि दुनिया वालों को खाना खाने का तरीका मालूम हो जाए। तुम
बिस्तर पर लेटो ताकि दुनिया वालों को बिस्तर पर लेटने का तरीका मालूम हो जाए। तुम कारोबार करो ताकि दुनिया वालों को कारोबार का तरीका मालूम हो जाए। तुम शादी करो ताकि दुनिया वालों को शादी का कानून मालूम हो जाए। तुम बेवाओं को इज्जत दो ताकि दुनिया वालों को बेवाओं की इज्जत का अंदाजा हो जाए। गोया कि मेरा खुदा अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि उन्हें आइडियल बना दिया है। अब सुबह कयामत तक जिसको खुदा का प्यारा बनना हो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करता रहे और खुदा का महबूब। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जब महबूबियत की बात आ गई है तो यहाँ ठहर के मैं कुछ कुरान की आयत आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनेंगे आप? अरे बोलो, ए बच्चा सुन। महबूबियत की बात आ गई है तो कुछ कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे आप? नमाज का हुक्म कहाँ है? बोलो बोलो, अरे प्यार से बोलो ना भाई। रोजे का हुक्म कहाँ है? हज का हुक्म कहाँ है? ज़कात का हुक्म कहाँ है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म कहाँ है? कुरान में। तो जहां नमाज का हुक्म कुरान में, रोजे का हुक्म कुरान में, हज का हुक्म कुरान में, ज़कात का हुक्म कुरान में, अब उसी कुरान को लाइए, ला करके खोलिए। जब खोलेंगे तो कुरान में 6666 में तो है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का हुक्म कुरान में नहीं है। अगर पढ़ो कुरान तो जहां अहकामे खुदाबंदी का हुक्म मिलेगा वहीं पे रसूल से मोहब्बत करने का हुक्म भी मिलेगा। और जब हुक्म मिलेगा तो किस अंदाज से मिलेगा? जरा आयत को सुनो, सुनने के बाद अपने दिल में रसूल की मोहब्बत को बसाओ। आज जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो बाप उसका पैसे वाला है और पैसे वाला बाप अपने बच्चे के बारे में फिक्र करता है। मेरा लाल मेरे घर में आया, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाऊंगा। ये पैसा वाला बाप अपने बच्चे के बारे में सोचता है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत खुदा के महबूब हैं। रब का हुक्म आता है, बंदो तुम्हारे बेटों के बारे में तुम सोचते हो मैं बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, मगर ये मुस्तफ़ा मेरे महबूब हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खुदा ने महबूब को कुरान पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। और जब पढ़ाने की बात आई है तो सुनिए, एक बाप चाहता है मैं अपने बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ा दूं, मैथ भी इसको पढ़ा दूं, साइंस भी पढ़ा दूं, हिस्ट्री भी पढ़ा दूं, ज्योग्राफिया भी पढ़ा दूं, हर लैंग्वेज उसको सिखा दूं, हिंदी भी सिखा दूं, उड़िया भी सिखा दूं, इंग्लिश भी सिखा दूं, अरबी फारसी भी सिखा दूं। एक बाप की तमन्ना होती है, लेकिन मेरा खुदा फरमाता है ये मेरे महबूब है, महबूब इनको मामूली मत समझना, महबूब मेरे हैं, तुम नहीं समझते हो। मेरा खुदा फरमाता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो नहीं जानते थे मैंने सब कुछ महबूब को सिखा दिया है। अब गोया के कयामत तक क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत को मालूम है। जो कुछ हो चुका उसका भी इल्म है, जो होने वाला है उसका भी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा। शान देखो रसूल की कैसी तारीफ हो रही है। जब शबे बरत में, शबे कद्र में एक बच्चा अपने घर में खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, माँ बैठ करके तस्बीह पढ़ती है तो माँ के दिल में ख्याल आता है कि बेटा बहुत देर से खड़ा होकर कुरान की तिलावत कर रहा है, तो माँ कहती बेटा थोड़ी देर के लिए बैठ जा, आराम कर ले, ये माँ की मोहब्बत है। लेकिन आओ खुदा कैसी मोहब्बत फरमाता है। मेरे मुस्तफ़ा हुजरे आयशा में रात रात भर खड़े होकर के इबादत करते थे, नमाजें पढ़ते थे, हजार हजार रकत नफल पढ़ते थे। खुदावंद कुद्दूस की मोहब्बत क्या है देखो। जिब्रील आ गए कुरान की आयत लेकर के, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलील, ए महबूब खड़े होइए नमाज में, मगर थोड़ा खड़े होइए, थोड़ा खड़े होइए, थोड़ा खड़े होइए, ये खुदा फरमाता है। और जब शबे कद्र में लड़का घर में सो के रहता है, नमाज पढ़ने नहीं जाता है रात में, शबे बरत में, शबे मेराज में, शबे कद्र में, तो माँ कहती है बेटा उठ जाकर के नमाज पढ़, बंदों की खिदमत कर, ये माँ की मोहब्बत है। मेरा खुदा
अपने रसूल से मोहब्बत फरमाता है। मेरे रसूल जब आराम करते हैं तो जिब्रील आ जाते हैं, खुदा भेजता है, आयत सुनाते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम 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 फांजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। महबूब उठिए, उठ करके खुदा का खौफ दुनिया वालों। अरे लाजवाब गुफ्तगू, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताब। अरे प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। आइए, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं ले तो जाऊंगा, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले देखिए। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है। बेटा जब बोलता है, बेटा जब, अरे बोलो, बेटा जब बोलता है तो माँ खुश होती है, बेटा वही बोल रहा जो मेरी मर्जी है। बाप खुश है कि बेटा वही बोल रहा जो मेरी मर्जी है। तो जब बात जिससे करता, जब वो चला जाता तो माँ कहती है शाबाश बेटा, ऐसे ही बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा बेटा, जो बोला अच्छा बोला, ऐसा ही बोलना चाहिए। ये माँ की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा मक्के में बोल रहे हैं, मदीने में बोल रहे हैं, मस्जिद नबवी में बोल रहे हैं, मस्जिद हराम में बोल रहे हैं, सफ़र में बोल रहे हैं, साहबा के बीच बोल रहे हैं, अहले बैत अतहार के मौजूदगी में बोल रहे हैं, मुस्तफ़ा बोल रहे हैं। माँ कहती बेटा तेरी बोली लाजवाब, बाबा कहते तेरा कहना लाजवाब। खुदा फरमाता है दुनिया वालों, ये मुस्तफ़ा मेरे महबूब हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा महबूब जब कहता है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो मैं चाहता हूं वही मेरा महबूब कहता। लाजवाब, नारे प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? जरा सा महबूबियत देखिए और फिर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए रसूल कौनैन ने 6 साल की उम्र में क्यों निकाह किया, 9 साल में क्यों रुखसती कराया है। आज दुनिया मुसलमानों को टॉर्चर करती है। पहले नबी की अजमत को समझ लो, पहले तुम खुद मुतमईन हो जाओ। मेरे नबी गलत काम कर नहीं सकते हैं। जब बात आ गई है तो इस सिलसिले की एक कड़ी और मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। हजरात, कौन बच्चा है जो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता? अरे बोलो ना जी, कौन अच्छा नहीं लगता? काला हो तो अच्छा लगता है, कलूटा हो तो अच्छा लगता। एक आंख अगर अंदर धसी हो तब भी माँ गोद में लेके कहती है अरे मेरा चांद। अरे बोलो ना, अरे बोलिए। बाप बेचारा खेत से काम करके आता, पसीना भरा, उसको पानी चाहिए, पानी लाओ। बीवी से कहता पानी लाओ, पानी देने से पहले लाल को दे देती है जुड़वा, लाल को। बाप ये नहीं कहता तुझसे पानी मांगा, पानी नहीं दे के इसको क्यों दे दिया, नहीं, फिर पानी भूल जाता है। पसीने भरे हालत में फिर अपने लाल के होठों को चूमता नजर आता है, उसकी आंखों को चूमता नजर आता है। अरे बोलिए ऐसा है या नहीं? ऐसा है ना। लेकिन ये लड़का कमबख्त है, बचपने में माँ चुमती है, बाप चुमता है। यही लड़का कमबख्त है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर ये अपनी बीवी को चुमता है, मगर माँ बाप को दवा तक ला के नहीं देता है। माँ बाप को खाने के बारे में नहीं पूछता है, माँ बाप की फिक्र नहीं करता है। इस्लाम कहता है ये लाल तुम्हारे हैं, तुम इनसे मोहब्बत करो। और ए लालो, जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनको उफ तक मत कहो, इनको न झिड़को। वो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। दोनों में से दोनों जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ए बच्चों उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो, वला तनहरहुमा, उनको मत झिड़को। जब भी उनसे बातें करो वकुल लहुमा कौलन करीमा, प्यार की बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो। जिस तरह बच्चा बोलता है माँ कहती है कितना अच्छा बोल रहा है, जिस तरह बच्चा बोलता है तो माँ कहती है कितना प्यारा बोल रहा है। इसी तरह बूढ़े माँ बाप जब बोला करे तो बच्चा भी कहे मेरी माँ की बात कितनी अच्छी है, मेरे बाबा की बात कितनी अच्छी है। ये माँ बाप है जो बच्चे से मोहब्बत करते हैं। बेटा कहता है जब बोलता है तो माँ देखती रहती है, बाबू बोल, तुझे बोलता तो बड़ा अच्छा लगता है। बाप कहता बेटा बोल, तुझे बोलता तो बड़ा अच्छा लगता है। ये माँ की मोहब्बत, ये बाप की मोहब्बत है। मगर आओ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है, खुदावंद कुद्दूस ने
नबी को भेजने से पहले दुनिया में जितने नबी आए थे उन नबियों की उम्मत के लिए बैतुल मक़दिस को किबला बनाया था। ये काबा किबला नहीं था। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं, जब शरीयत आई, इस्लाम आया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी थी। और पढ़ते पढ़ते एक दिन नमाज असर के वक्त में मेरे सरकार 2 रकात नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़े। और पढ़ करके जब खड़े हुए और 2 रकात पढ़ने के लिए, तो खड़े होने की हालत में दिल में ख्याल पैदा हुआ। और जब ख्याल पैदा हुआ तो आसमान को देखा। खड़े होने की हालत में सजदे की जगह को देखना चाहिए, मगर रसूल सजदे की जगह को नहीं देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं। और देखते देखते दिल में ख्याल पैदा कर रहे हैं। कैसा ख्याल? सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐ अल्लाह, तूने मुझको आखिरी नबी बनाया, मुझे शरीयत अलग दिया, मुझको किताब अलग दिया, मुझको तरीका अलग दिया, लेकिन किबला तूने वही दे दिया जो मूसा का किबला है, किबला वही दे दिया जो ईसा का किबला है। मेरे चले जाने के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। मेरी उम्मत को ईसाइयों का ताना सुनना पड़ेगा, मेरी उम्मत को यहूदियों का ताना सुनना पड़ेगा। वो यहूदी कहेंगे, मुसलमानों जब तुम्हारी किताब अलग है तो किबला अलग क्यों नहीं कर लेते हो? ईसाई कहेंगे, जब तुम्हारा कानून अलग है तो किबला अलग क्यों नहीं कर देते हो? इसलिए या अल्लाह, मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए तू किबला को बदल दे, किबला को बदल दे, किबला को बदल दे, खाने काबा को किबला बना दे। 2 रकात नमाज पढ़ी है बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके, और खड़े होकर के आसमान की तरफ देख रहे हैं। और देख करके दिल में सोच रहे हैं, ख्याल पैदा कर रहे हैं, रब की रहमत मचली, महबूब का अंदाज कबूल कर लिया गया, महबूब का अंदाज बारगाह में मकबूल हो गया। जिब्रील अमीन को खुदा ने भेज दिया, जिब्राइल जाओ, महबूब चाहता है उसके लिए, उसकी उम्मत के लिए खाने काबा को किबला बना दिया जाए। कुरान लेकर के जाओ, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, महबूब बार बार आसमान की तरफ तुम्हारा सर उठाना, रब ने देख लिया है। क्या चाहते हो? किबला बदलने के लिए फलनु वल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, जरूर जरूर हम तुम्हें खुश करने के लिए किबला को बदल देंगे, घूम जाओ। सरकार उसी हालत में घूम गए और खाने काबा की तरफ मुंह करके 2 रकात नमाज। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, जाने रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा सखावत से क़िबला बरकाती। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे रसूल हैं। घूम गए। आज भी जो लोग हज में जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, उस जगह पे देखेंगे एक मस्जिद बनाई गई है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन। क्या नाम मस्जिद का? मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद। अरे बोलिए ना भाई, 2 रकात बैतुल मक़दिस की तरफ, 2 रकात खाने काबा की तरफ, वहां मस्जिद बनाई गई। हमारे अख्तर भाई भी हज करके आए, आप लोगों में भी वो बहुत सारे लोग होंगे। वो मस्जिद का नाम मस्जिद किबलतैन, यादगार के लिए मस्जिद बनाई गई है। तो मेरे रसूल का चाहना, मेरे रसूल का बोलना, मेरे रसूल का दिल में ख्याल करना रब को इतना पसंद है कि रब ने नमाज में ही घुमा दिया है। तो जो खुदा अपने महबूब की चाहत को कबूल फरमाता है और महबूब खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते, तो वो महबूब 6 साल की उम्र की लड़की से निकाह कैसे कर सकते हैं? 9 साल की उम्र की लड़की को रुखसत करा के अपनी मर्जी से कैसे ला सकते हैं? हाँ, इसमें रब की मर्जी थी, हाँ इसमें रब की मर्जी थी, हाँ इसमें रब की चाहत थी। आप सोचेंगे रब की चाहत कैसी थी, रब की मर्जी कैसी थी? आओ इसको मैं समझा करके गुफ्तगू को समेट लूं, बातों को मैं समेट लूं। अगर आप समझना चाहेंगे तो प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, मौत बरहक है या नहीं है? अरे बोलिए, बरहक, मौत बरहक है ना? जब मौत आती है तो जवान नहीं देखती, जब मौत आती है तो बूढ़ा नहीं देखती, जब मौत आती है तो बच्चा भी नहीं देखती। मौत जिसकी होती है वो मर के, बोलो बोलो, चला जाता है। मगर जरा सा इंसाफ के साथ बताना, मौत आती है जिस पर वो चला जाता है, मगर अक्सर मरने वाले कौन होते हैं? बच्चे, जवान या बूढ़े?
बोलो बोलो, हक बात बोलो ना भाई। अक्सर अरे बच्चों को भी तो लेती है, जवान को भी लेती है, लेकिन अक्सर अक्सर कौन मरता है, बच्चे, जवान या बूढ़ा? कभी कभी सुनेंगे कोई बच्चा मर गया, कभी कभी सुनेंगे कोई जवान मर गया, मगर बूढ़ा, अरे बोलिए। इसलिए कि जिंदगी के 3 प्लेटफॉर्म है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना गुजार लिया, दूसरा बाकी है जवानी, और जब जवानी गुजर गई तीसरा बाकी है बुढ़ापा। अब तीसरे के बाद कोई चौथा भी है क्या? अरे बोलो ना, कोई है? नहीं है, चौथा मौत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जवानों को भी नमाज पढ़नी चाहिए, बूढ़ों को भी पढ़नी चाहिए, लेकिन बूढ़े अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लास्ट है सीढ़ी। अब तो कम से कम मरने से पहले नमाज तो पढ़ो, मस्जिद तो जाओ, अल्लाह की इबादत तो करो। बहरहाल बताना ये चाह रहा हूं, मौत बरहक है, जवानों पे भी आती है, बच्चों पे भी आती है, बूढ़ा पे भी आती है, लेकिन अक्सर बूढ़े लोगों की मौत होती है। अक्सर पता ये चला, जब बूढ़े लोगों की मौत आती है तो मौत जब आती है तो फिर देखती नहीं कि मरने वाला कौन है। मौत सबकी ख्वाहिश को खत्म कर देती है, मौत सबके अरमानों का खात्मा कर देती है, मौत सबों के दिलों को टटोल लेती है, मौत सबों के दिलों पे, सुभान अल्लाह, मौत सबों के अरमानों का खात्मा कर देती है। तो मौत आती है तो छुड़ा करके, छीन करके, अरे बोलो बोलो, छुड़ा के छीन के ले जाती है। जब ये बात आपने समझ लिया है तो अब सुनिए, मेरे रसूल को 63 बरस जिंदगी गुजार के दुनिया से जाना था, लेकिन रसूल ने अपनी जिंदगी में जो इस्लाम का काम किया, वो इस्लाम का काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो प्यार से, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और रसूल की जिंदगी का 2 काम, एक मर्दों का काम, एक औरतों का काम। मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी में और बाजार में और खेतों में और बकरियों के चराने में, और मर्दों के सामने जो बताया करते थे उसको तो मर्द याद रख करके दूसरों को सुनाते थे, लेकिन मेरे नबी औरतों के बारे में जो बोलते थे अपनी बीवियों के सामने, उसको कौन सुनाएगा? उनकी बीवियां सुनाएंगी। रात के अंधेरे में बिस्तर पर नबी रह के अपनी बीवी से जो बातें करते थे उसको कौन सुनाएगा? उनकी बीवी सुनाएगी। कि मुस्तफ़ा कैसे सोते थे ये कौन बताएगा? बीवी बताएगी। मुस्तफ़ा कैसे अपनी बीवी से राबता करते थे ये कौन बताएगा? बीवी बताएगी। मुस्तफ़ा औरतों के बारे में कैसे बताते थे कि औरत जब हर महीने नापाक हो जाए तो कितने दिन के बाद वो पाक होगी? कौन बताएगा? औरत बताएगी। पाकी हासिल करने का तरीका क्या होगा ये कौन बताएगा? ये औरत बताएगी। खून जो निकलता वो 3 क्वालिटी का खून होता है। कौन सी क्वालिटी का खून पाक है, कौन सी क्वालिटी का खून नापाक है औरतों के माहवारी में, ये कौन बताएगा? ये बीवी बताएगी। इसलिए कि ये बात ओपन नहीं है, ये बात मर्दों के सामने नहीं है, ये बात औरतों के सामने है। गोया के रसूल की जिंदगी का 2 पार्ट है, एक मर्दों का पार्ट है, दूसरा औरतों का पार्ट है। मर्दों के पार्ट को सिद्दीक आगे बढ़ाएंगे, उमर आगे बढ़ाएंगे, उस्मान आगे बढ़ाएंगे, अली आगे बढ़ाएंगे, बिलाल आगे बढ़ाएंगे, अबू हुरैरा आगे बढ़ाएंगे, असहाबे सुफ़ आगे बढ़ाएंगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़ाएंगे, साद आगे बढ़ाएंगे, सईद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन औरतों के पार्ट को कौन आगे बढ़ाएगा? उनकी बीवी आगे बढ़ाएंगी, खदीजा आगे बढ़ाएंगी, उम्मे हबीबा आगे बढ़ाएंगी, उम्मे सलमा आगे बढ़ाएंगी, बरीरा आगे बढ़ाएंगी, उम्मे हबीबा आगे बढ़ाएंगी, मैमूना आगे बढ़ाएंगी, हफ्सा आगे बढ़ाएंगी, सौदा आगे बढ़ाएंगी। ये नबी की बीवियां हैं, लेकिन इन बीवियों की उम्रें कोई 45 बरस की, कोई 50 बरस की, कोई 55 बरस की, कोई 65 बरस की, कोई 60 बरस की। जो जितनी उम्र की हो गई उसको उतने जल्दी दुनिया से जाना है, तो कहीं रसूल की कोई बात रह न जाए। इसीलिए खुदा ने फरमाया, महबूब एक छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह कर लो ताकि उसको लंबी उम्र मिले, और जब लंबी मिलेगी तो तुम्हारी बातों को वो दुनिया वालों के सामने आम करती नजर आएगी। तो हजरत आयशा है, रसूल जब निकाह किए थे 6 बरस की थी, रसूल जब रुखसती करा के लाए 9 बरस की, और जब रसूल इंतकाल किए 18 बरस की रही, और जब रसूल कौनैन के इंतकाल के बाद हजरत आयशा 48 बरस तक जिंदा रह के 2210 हदीसे मुस्तफा की दुनिया वालों के सामने नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, खानदाने अहले बैत, सीरते मुस्तफा। आज का तारीखी जलसा
प्यार से बोलो सुभान लाजवाब अल्लाह। लाजवाब। अब अगर नादान कहता कि 6 बरस की उम्र में क्यों निकाह किया, अब अगर कोई नादान कहे कि 9 बरस की उम्र में रुखसती क्यों कराया, अब अगर कोई कहे कि छोटी उम्र में क्यों लाया, अबे नादान तुझको क्या मालूम। जो खुदा अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि बंदों को कहता है मेरा महबूब जैसे चलता तुम वैसे ही चलो, मेरा महबूब जैसे खाना खाता तुम वैसे ही खाओ, मेरा महबूब जैसे नमाज पढ़ता वैसे ही पढ़ो, मेरा महबूब जैसे गुफ्तगू करता तुम वैसे ही करो, मेरा महबूब जैसे सोता तुम वैसे ही सोवो, मेरा महबूब जैसे कारोबार करता तुम वैसे ही कारोबार करो। वही खुदा हुक्म देता है छोटी उम्र की लड़की को निकाह में ले आओ, इसलिए कि बड़ी उम्र वाले लोगों का की कुव्वत हाफजा कुछ कमजोर हो जाती है, मगर बच्चा बचपने में जो देख लेता वो याद रख लेता है, बचपने में जो पढ़ लेता उसको याद रख लेता है। रसूल की सोहबत में रह करके हजरत आयशा ने 9 बरस तक मुस्तफा की जिंदगी में रह के जो देखती रही, जो पढ़ती रही, जो हासिल करती रही, रसूल के चले जाने के बाद 48 बरस तक दुनिया वालों के सामने रही। और तारीख बताती है बड़े बड़े अजिल्ला सहाबी जब किसी भी मामले में फंस जाते कि इस्लाम का कानून क्या है, मजहब का कानून क्या है, रसूल का कौल क्या है, बड़े बड़े सहाबी हजरत आयशा के पास आते, पर्दे की आड़ में रह के पूछते और हजरत आयशा हर एक को जवाब देती हुई। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और हजरत आयशा कहती हैं मेरे नबी की 11 बीवियां हैं, लेकिन जितनी खुशकिस्मत मैं हूँ इतनी खुशकिस्मत कोई नहीं है। और कैसी खुशकिस्मती, हजरत आयशा कहती हैं जिस वक्त मेरे सरकार की रूह परवाज की उस वक्त मेरे सरकार का सरे अनवर मेरी गोद में था। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। आयशा क्या कहती है, उस वक्त सरे अनवर गोद में था। और जिस वक्त सरे अनवर गोद में था तो आखिरी वक्त में सरकार ने मिसवाक करना चाहा, मिसवाक करना, लेकिन दांतों में इतनी ताकत नहीं थी कि मिसवाक को चबा सके। मुझे यह शरफ हासिल हुआ कि मिसवाक को मैं चबाई और चबाने के बाद मैंने सोचा धो करके दूं सरकार को। नबी ने फरमाया नहीं, तू मेरी बीवी है, उसी मिसवाक को मुझे दे दे जो लुआब लगा था मिसवाक में हजरत आयशा का। वही रसूल कौनैन है जो मिसवाक फरमाते नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो मेरा रसूल निराला है, रसूल की बीवियां निराली है, रसूल का घराना निराला है। इसलिए अगर खुदा को महबूब, खुदा की बारगाह में महबूब बनना चाहो तो उस महबूब से तुम मोहब्बत करो, उस रसूल से मोहब्बत करो, उस रसूल को फॉलो करो, उस नबी की मोहब्बत में सरशार होकर के अकीदतों के हारों फूल उस नबी की बारगाह में पेश कर दो। और जब नबी की बारगाह में पेश करोगे अकीदत और मोहब्बत का फूल तो तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा अजमत वाले रसूल नजर आएंगे, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा अजमत वाले रसूल नजर आएंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। लाजवाब लाजवाब। हजरात मुकर्रम, ये बातें जो रसूल कौनैन की अकीदत के हवाले से और उनकी सीरत के हवाले से मैंने बताई। 2 मिनट और आपका मैं टाइम लूंगा, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। हजरात, आप लोगों के दिलों में नबी पाक की मोहब्बत का चश्मा उबल पड़ा कि नहीं? अरे नबी की मोहब्बत का चिराग जल गया कि नहीं? अरे बोलो ना। मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए है, एक एक लम्हा उम्मत के लिए। बस 2 मिनट का टाइम दे दो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करता हूँ। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा जिंदगी का सरमाया उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। फरमाते हैं मुस्तफा कि हर नबी को खुदा ने इख्तियार दिया था कि अपने दिल की कोई अच्छी चाहत हो तो मांग लो। नबियों ने मांग लिया, मुझे जो अल्लाह ने इख्तियार दिया मैंने रोक के रखा है। अरे बोलो ना, मैंने रोक के रखा है। साहबा पूछते हैं, खत्म कर रहा हूं, साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह किस दिन के लिए रोक के रखा है? आका फरमाते हैं मैं जानता हूं मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत सियाकार है,
मेरी उम्मत खताकार है। कल मैदान महशर में लेवाउल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, सारे अव्वलीन आखिरीन झंडे के नीचे होंगे। मेरी उम्मत गुनहगार होगी, उन गुनहगारों को खुदा दोज़ख में भेजने का इरादा फरमाएगा। लेकिन मैं जो इख्तियार दिया था खुदा ने दुआ के लिए, उसी दुआ को मैं वहां मांगूंगा और अपने सर को जमीन पे रखूंगा और रख करके मैं रब से अर्ज करूंगा, परवरदिगार तेरा कुरान कहता था वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अनकरीब मैं तुझे इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। या अल्लाह दुनिया में मैंने कुछ मांगा नहीं, तूने अपनी तबीयत से जो दिया मैंने मान ले लिया, लेकिन आज मैं यहाँ तूने अपनी चाहत से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ खुदा तूने अपनी चाहत से जो कुछ भी मुझको दिया मैंने उसको ले लिया, लेकिन अब ये मैदान महशर है मौला, ये मेरे गुनहगार उम्मती हैं, इनकी बख्शिश फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे। सर को जमीन पे रख करके मेरे रसूल इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि आला हजरत लिखते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। खुदा फरमाएगा महबूब उठाओ सर को, क्या चाहते हो बोलो, क्या मांगते हो बोलो। परवरदिगार आलम का हुक्म सुनकर जब परवरदिगार के महबूब सरे अनवर को उठाएंगे, रब फरमाएगा उम्मत की बख्शिश चाहते हो, जाओ मैंने तुम्हारे लिए इतनी उम्मत को बख्श दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला नहीं मुझे और मेरी और चाहत है कि और बख्श दे, और बख्श दे, और बख्श दे। परवरदिगार आलम अपनी मर्जी से फैसला सुनाकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा, रसूल की उम्मत की मगफिरत फरमाएगा। फिर इस शान से रसूल कायनात जन्नत में दाखिल होंगे कि उम्मत साथ में होगी। आला हजरत ने लिखा है पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। ऐसे प्यारे मुस्तफ़ा हैं जो दुनिया में तशरीफ लाए थे, 63 बरस की जिंदगी गुजारे और 63 बरस की जिंदगी का छोटा सा एक नमूना पेश कर दूं तो आपके ईमान में और इजाफा हो जाए। उस नमूने को सुन लो, फिर अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं। प्यारे नबी 7 दिन के हैं पैदा होने के बाद, हजरत हलीमा सादिया अपने घर ले जाती हैं। 5 साल के हो गए मुस्तफ़ा, हलीमा सादिया रिटर्न ला करके हजरत आमिना खातून को देती हैं। 6 साल के हैं मुस्तफ़ा, अम्मी आमिना का इंतकाल हो जाता है। 8 साल के हैं मुस्तफ़ा, दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। 12 साल की उम्र में है, मुल्क शाम पहली मर्तबा तिजारत के सफर में निकलते हैं। 25 बरस के हैं मुस्तफ़ा, पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से कर रहे हैं। 30 बरस के हैं मुस्तफ़ा, प्यारे अल्लाह तबारक व तआला के बंदे यानी उसी मक्के के लोगों ने 30 बरस की उम्र में अल अमीन अस्सादिक का खिताब मुस्तफ़ा को अता किया। 35 बरस के मुस्तफ़ा हैं, हजरत अली मुर्तज़ा को अपनी किफालत में अपने घर पे ले लेते हैं। 40 बरस के मुस्तफ़ा हैं, फारान की चोटी पे खड़े होकर के ऐलान नबूवत करते हैं और उसी 40 साल की उम्र में गारे हिरा में कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हो रही हैं। 45 साल के मुस्तफ़ा हैं, जब सहाबा इकराम पर जुल्म होने लगा मक्के में तो हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म नबी ने सहाबा को अता किया। 50 बरस की उम्र के हैं मुस्तफ़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है। 53 बरस के मुस्तफ़ा हैं कि मक्के से मदीने के लिए हिजरत करके जाते हैं। 55 बरस के मुस्तफ़ा हैं कि मैदान बद्र में जंग होती है। 56 बरस के मुस्तफ़ा हैं, मैदान उहुद में जंग होती है। 58 बरस के मुस्तफ़ा हैं, मैदान खंदक में जंग होती है। 59 बरस के मुस्तफ़ा हैं, सुलह हुदैबिया में सुलह कायम होती है। 61 बरस के मुस्तफ़ा हैं, मैदान हुनैन में जंग हुनैन कायम होती है। 62 बरस के मुस्तफ़ा हैं, जिंदगी का आखिरी हज करने जाते हैं और उस मैदान मीना में मुस्तफ़ा हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा अता फरमाते हैं। और 63 बरस के मुस्तफ़ा हैं, खुदा का हुक्म आता है, नबी कौन मका अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा ने आंखों को तो बंद कर लिया है, मौत सबके लिए है। नबी पर मौत आई है, यकीनन आई है, लेकिन उम्मत की मौत अलग है, नबी की मौत अलग है। आम
आम आदमी मरता है तो मर के चला जाता है, नबी पर जब मौत आती है तो एक आन के लिए मौत आती है, फिर उसके बाद उनको जिंदगी अता कर दी जाती है। मुस्तफा कब्र अनवर में मौत का मजा चक्कर के तशरीफ तो ले गए, लेकिन कब्र में खुदा ने उनको जिंदगी अता फरमा दिया। इसलिए हमारा ईमान कहता है मेरे रसूल जिंदा है खुदा की अता से, और जब जिंदा है तो आला हजरत के शहदाई इसीलिए पढ़ते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। बहुत ऐसे हैं जो मालो ज़र रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फ़कत तेरी करीमी पे नज़र रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।